जय श्री महाकाल। वेलकम है मोहित सायागुरी के ब्लॉग में। सो गाइस ये ब्लॉग का पार्ट 2 होने वाला है, जो कि माँ वैष्णो देवी का है। सीधा ब्लॉग चढ़ाई का, ट्रैकिंग स्टार्ट से यहाँ से अभी हम यात्रा के बिल्कुल मेन पॉइंट से जहाँ से यात्रा चालू होती है, तो यहाँ से हम यात्रा से साथ चालू कर रहे हैं। मिलते हैं अब थोड़ी देर में, तो आपका वेलकम करना ज़रूरी था। जय माता दी। यात्रा शुभ हो। बाकी फर्स्ट टाइम हमारा है, 26 साल में पहली बार माँ ने बुलाया है, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ से हम यात्रा चालू कर रहे हैं जय माता दी बोल के। हर हर महादेव। कुछ इस तरीके से दूरी तय करेंगे पूरी ऊपर। अर्धकुआरी के बाद सीधा माँ से दर्शन, माँ से मुलाकात। ऊपर भैरव बाबा। ये अभी नाइट का व्यू है, डे का व्यू अलग होगा। अभी हम चढ़ाई चालू कर रहे हैं, मम्मी, मैं, भाई, सब लोग, सुशील भाई भी, पापा भी। चलते हैं। कुछ इस तरीके से मार्केट कवर करते हुए हम चल दिए और हमें आगे पीक पे जाना है ऊपर, देख रखा है। बट अभी मंजिल बहुत दूर है, ताकि हम चल रहे हैं माता के दर्शन के लिए। घोड़े खच्चर यहाँ पे भी केदारनाथ जैसे। बाकी यहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है और मार्केट वगैरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी है। चल दिए हम जय माता दी कहते हुए यात्रा के लिए। सुबह इस यात्रा का वेलकम पॉइंट आ चुका है। यहाँ से होती यात्रा चालू, देख सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट से। यात्रा करते हैं स्टार्ट जय माता दी के दीदार माई के। चल दिए हम दर्शन के लिए माता के। और कुछ इस तरीके से भवन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से दिखा है जय माता दी स्वागतम, तो यहाँ से हम चलते हैं। एंट्री पॉइंट यही है यात्रा स्टार्ट करने का। तो चलते हैं भाई। कुछ इस तरीके से यात्रा चालू कर चुके हैं हम फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं सारे एग्जिट वाले, ये लोग यात्रा करके आ चुके हैं, उनकी भीड़ है। और ये हमारे जाने का रास्ता है, सामने देखा होगा भवन जाने का रास्ता। तो कुछ इस तरीके से बाकी माई का आशीर्वाद लेके, माई की कृपा से जय माता दी कहते हुए चलते हैं। हम यात्रा को संपूर्ण करते हैं और कृपा रही तो अच्छे दर्शन होंगे और अच्छे माई के भवन के दर्शन होंगे। बढ़िया यात्रा होगी जय माता दी। तो गाइस देख सकते हैं न्यू ट्रैक और ओल्ड ट्रैक। तो हम ओल्ड ट्रैक से चलेंगे क्योंकि न्यू वाले पे भीड़ नहीं होती है, कहना है। तो इस ट्रैक को फॉलो करते हुए हम चलते हैं आगे की ओर। मम्मी जा रही है। चलो, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनते हुए चल दिए हम माता के भवन के लिए। कब ढोल बज गए पता ही नहीं चला। टड़न टड़न टन टड़न टड़न टन बीच में होने लगी। तो हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रश हो रहा है। 3 मई लगने वाला है थोड़ी देर में। 2 मई के दर्शन है ये, कुछ यात्रा के दर्शन है। सो यात्रा के दौरान हम आ गए शुभ्र भवन। लंगर लिख रहा है, आपको देखा लंगर। अत्यंत बहुत लंगर चलते हैं यहाँ पे, तो आप चाय वगैरह पी के यात्रा कर सकते हैं इसलिए बिना किसी खर्चे। ये खुद में एक बहुत अच्छी बात है कि हम यात्रा अगर कर रहे हैं, इस दौरान हमें कुछ भी अगर आपको नीड होती है तो लाइन में लग के आप भोजन, चाय इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। शुभ्र भवन स्टार्टिंग में पॉइंट में आप जब यात्रा चालू करते हैं, उसी बीच में, उसी दौरान में मिलता है। चलते हैं जय माता की। इस तरीके से आगे बैठा है भोजन, चने चाय पीते हुए मम्मी वगैरह हम सब चलते हैं यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉप बाणगंगा, स्टार्टिंग पॉइंट स्टॉप क्या, तो बाणगंगा आ गए हम। कुछ न्यू नाइट का व्यू होने वाला है, इस तरीके का दिखाते हैं आपको। देखते हो आज आप व्यू देखो बाणगंगा का सुंदर सा नज़ारा मोहित सायागुरी की तरफ से। वाह यार, आते टाइम नहाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। स्नान करके चलो, जाते टाइम भी स्नान करके जाओ, कितना अच्छा है ना। तो ये कुछ बाणगंगा का जल इस तरीके से आ रहा है ऊपर से। तो ये नीचे यही जल जो बहता हुआ देखता है आपको। इस तरीके से भीड़ भी है अभी काफ़ी, देख सकते हैं लोगों के। तो स्पर्श तो हम करेंगे ही, कुछ नहीं कर सकते तो स्पर्श तो करेंगे। बाकी यहाँ से सुंदर सा नज़ारा भवन का ऊपर ये होने वाला है। हम नाइट में ट्रैक कर रहे हैं, नाइट का व्यू देखेंगे। मॉर्निंग में रिटर्न आएंगे तब अलग व्यू होगा। तो 2 ब्लॉग बेहतरीन कट के आएंगे। समझ गए। वहाँ से मम्मी पापा आ रहे हैं, तो बस इसी साथ चलते हैं। मिलते हैं इस तरीके से स्पर्श करते हुए हमारी फैमिली चलेंगे। ऊपर की यात्रा तय करेंगे, बाणगंगा के सुंदर से दीदार। अब चलते हैं माँ से परमिशन लेके आगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पूरी फैमिली ने बाणगंगा में स्नान कर लिया, फ़ोटो शूट। और इसी के साथ चलते हैं अब हम। बाणगंगा का तो सारा हो गया,
अब यात्रा चालू करते हैं, चलते हैं अब आगे के पॉइंट्स पे, जो जो मेनली पॉइंट्स होंगे आपको दिखाते हैं एंड मिलाते हैं। जय माता दी। सो गाइस पहली बार में जितना कवर हो रहा है करके दिखा रहे हैं। बाढ़ गंगा बाढ़ मारा तो तीर से गंगा निकल गई। अब चरण पादुका पढ़ेंगे, स्पर्श करेंगे, चलते हैं अब हम इस तरीके से यात्रा करते हुए और आपको दिखाते हुए। ब्लॉग में कमेंट कर दिया करो जय माता दी, किधर जाए तो जय श्री महाकाल। इस तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाएं और बढ़िया साथ दें। इस तरीके से पड़ाव पर हम आए हैं, ऊपर चढ़ाइयाँ चल रहे हैं, माता से मिलने का इंतज़ार, कब पहुँचेंगे अर्धकुंवारी और कब पहुँचेंगे आगे। बस चढ़े जा रहे हैं, अब यात्रा चालू है। और बस एक चीज़ यहाँ पे है कि यात्रा में अभी तक जो मेरे को दिख रहा है स्टॉल है काफ़ी, आप फील ही नहीं कर सकते कि कुछ अवेलेबल नहीं हो। हर चीज़ है, टॉयलेट से लेके लेडीज़ टॉयलेट से लेके सारी चीज़ें, तो यही है। बाकी केदारनाथ में भी है, बट जिस तरीके से वैष्णो देवी में है उस तरीके से नहीं है। लेकिन केदारनाथ की चढ़ाई बहुत टफ है अकॉर्डिंग टू ये। बस माता की कृपा है, बाबा की कृपा है। बाबा बेलने के लिए तो पापड़ बेलने पड़ते ही हैं। चल रहे हम भी, सुशील भाई साथ में हैं। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक अच्छा है, देखते हैं बाकी कैसा क्या है। इसी ले हमारा दूसरा ट्रैक है, लास्ट केदार, और नाउ अब चल रहे हैं। अब कुछ ही पल में भयानक हादसे का सामना, कुछ इस तरीके से इसको हम साइड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देख सकते हैं ऊपर से किस तरीके से उड़ के आया है तेज़ हवा के कारण। और एक जने को बच्ची को लगने से थोड़ा सा, ये बच्ची है थोड़ी सी बची, कृपा माता रानी की। तो यही बताना चाहेंगे, यात्रा करते समय बहुत सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है। कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो दिखाता आपको। जय माता दी। आंधी तूफान का सामना करते हुए हम, मैडम थोड़ी सी बची, तो देखिए किस तरीके से आंधी तूफान आ रहा, माता प्रसन्न। और ये पूरा मूवमेंट होने वाला है चढ़ाई का, और हम इस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे, मम्मी पापा आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, और चलते हैं थोड़ी देर में। देखो किस तरीके से हवा आ रही है, पूरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा किस तरीके से आंधी तूफान, चद्दरें उड़ने का पूरा डर। तो लोगों को बता दें, ध्यान रखा जाए। जय माता दी। माता खुश है। माता की भवन की जाने की खुशी में देखो माता ने हमारे लिए बारिश करवाई। इतनी खुशी माँ को कि पहली बार आया लड़का 26 साल में, दोनों। तो हाँ वही 26-27 साल में तो बारिश कराई जाए बच्चों के लिए। देखा हमारी लिए स्वयं वर्षा हो रही है। अभी हमने बाणगंगा का जल इसे वो किया था, हाँ, और अब देखो पूरी बरसात हो रही है। तो यहाँ पे देखो पहले दीदार, प्रथम दर्शन, मंदिर चरण पादुका, जय माँ वैष्णो देवी। यहाँ पे चरण पादुका है, तो जिस तरीके से मंदिर में अंदर जाना होगा, हमें दर्शन करके आना होगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये एक रास्ता ये नीचे जाने का भी है और एक ये रास्ता ट्रैक करने का भी है। तो हम यहाँ से मंदिर में चरण पादुका दर्शन करके फिर चलते हैं। माँ के भवन में चरण पादुका के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हुए हम जय माता की लाइट जाने के एक शुभ मौके पे देखा जाए किस तरीके से ये नज़ारा होने वाला है। माँ के भवन के जाने का, पैर फिसले, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, चाय मैगी, बारिश हो रही है, अब हमें बस जल्दी से कवर करके चलते हैं। सो गाइस चल रहे हैं हम अंधेरे में। अब देखो लाइट भी नहीं आ रही, बारिश भी हो चुकी है कुछ टाइम में पहले। इसी के साथ यात्रा कर रहे हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा। हमारे टाके एक चीज़ और, शूज़ में हमें पन्नी पहनना पड़ी, जूता काट रहा था पैर हमारा, तो एक अंकल से पन्नी लेके पहन ली। बाकी भीड़ आ रही है, जय माता दी कहते हुए चलते हैं अब हम। जय माता दी। इस देखो कुछ इस तरीके से हम इतना चढ़ के आ चुके हैं। देखो पूरा अलग ही नज़ारा नीचे का, बेहतरीन। चलते हैं अब हम आगे। गाइस कुछ स्टेप हम स्टेयर से सामने बड़े बड़े इसमें मिलेंगे। यहाँ से आके थोड़ा सा हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा देखते हैं सीढ़ी का क्या अनुभव रहने वाला है, स्टेयर्स का। रुको ना, धीरे धीरे। यहाँ से यात्री आ रहे हैं, धीरे धीरे हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। जय माता की। गाइस कुछ इस तरीके से हम पहुँचे यहाँ से भी देखो नीचे का नज़ारा कटरा का।
देख रहे हो पहाड़ों में हम ऊपर, शुद्ध वादियों की जो हवा है ना, बस मत पूछो। लग रहा है कि हाँ कहीं आए हुए हैं, ड्रीम डेस्टिनेशन। 27-28 साल में पहली बार ये रास्तों पर आए, उनको बस देखा है आज तक हमने। आज हम महसूस कर रहे हैं, चल रहे हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके से ऊपर आके हमें कटरा का व्यू दिखाई दिया है। देखो आपको भी दिखाया जा रहा है, चेकआउट करिए। बाकी बताइएगा, आप लोग तो आए होंगे काफ़ी बार, मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फीलिंग सो गुड। बाकी हम सर्च कर रहे हैं कि कटरा रेलवे स्टेशन कहाँ की तरफ है। बाकी देखते हैं, मिलता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बस जर्नी बहुत हमारी प्यारी है, बहुत अच्छा। दिस इज़ नंबर ऑफ 271 स्टेप्स। तो अभी तक नॉर्मल ट्रैक नाउ, अब स्टेयर्स से हम 271 स्टेयर्स उसमें नोट था तो कवर करते हुए चल रहे हैं। ये आगे आगे भाग रहे हैं, इन्हें नींबू पानी पी लिया भाई ने इसलिए। हाँ बाकी कुछ ये भी ऑफ पॉइंट होने वाला कटरा का, यहाँ से देखा जाए तो। बाकी रिटर्न में जो व्लॉग बनेगा मॉर्निंग में, उसमें ज़्यादा विजिबल होगा। इसमें आपको लाइक छोटे छोटे स्टार्स दिखेंगे। चल रहे हैं ऐसे ऊपर, गाइस कुछ इस तरीके का व्यू होने वाला, देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके से पहुँचने वाले हम ऊपर अर्धकुंवारी कुछ ही देर में। इतना कवर कर चुके हम, बाकी थोड़ा सा और बाकी है। सो गाइस कुछ इस तरीके से हम आ गए। इतना कवर करके मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट देख रहे होंगे, ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इतना हमने कवर कर लिया है, अर्धकुंवारी ऊपर आ गया है। बाकी अर्धकुंवारी के हम बहुत ही नज़दीक। घर वालों को देखते हुए रहना भाई जी, आपसे बोल रहा हूँ। हाँ तो बस कुछ इस तरीके से कवर करके आ चुके हैं। बाकी चल रहे हैं ऊपर, और फिर अब ऊपर चल के थोड़ा वेट करेंगे कब तक आते हैं फैमिली वगैरह, देन फिर उसके आगे का सीन क्रिएट करते हैं। कुछ इस तरीके से अर्धकुंवारी स्टार्टिंग वे। ये अर्धकुंवारी कहा जाता है, मेरे ख्याल से यही होगा जब कहा जाता है, बताया जाता है तो। बाकी हम चल रहे हैं इसी हिसाब से, देख सकते हैं। बढ़िया ब्लॉगर, जय माता दी, जय माता दी। तो अर्धकुंवारी से चलते हुए बाकी हम अर्धकुंवारी पे ही आ गए। स्क्रीन चलती है, वहाँ पे बोला था भाई ने कि वहाँ रुकना। अभी तक का जो सफ़र था बहुत ही अच्छा रहा। आ गए हम बारिश सब चीज़ों का सामना करते हुए धीरे धीरे। अब यहाँ से देखते हैं माता के भवन का रास्ता कितना है और बाकी चीज़ें कितना क्या है, चेकआउट करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर समझ में आएगा। सो गाइस हम आ गए अर्धकुंवारी, जूते हाथ में आ गए, क्योंकि पैरों में पड़ गए हमारे छाले। तो इसी के साथ देख सकते हैं किस हिसाब से भीड़ हो रही है यहाँ पर। बाकी हम चल रहे हैं माता के भवन के लिए। अर्धकुंवारी जहाँ माँ ने बैठ के हमें, जब भैरव राज जी पीछे पड़े थे तपस्या की थी, तो उसी के साथ चल रहे हैं हम। कुछ इस तरीके से चीज़ों का सामना करते हुए हमें है। अगर आप चाहते हैं मैकडी को देखना तो मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे। काफ़ी चीज़ों का सामना करते हुए बड़े हिसाब किताब से चल रहे हैं। ओह सो गाइस हमें जो मेन पॉइंट मिला था कि स्क्रीन के पास वेट करना, कुछ ये वाली स्क्रीन है जहाँ पे हमें वेट करना था। एंड हम आ गए इसी के साथ। बाकी भाई ये जा रहा है, जूते हमारे हाथ में आ गए। यहाँ पे हमने आके उतार लिए जूते ना, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं, पास वगैरह का कैसा सिस्टम है। दर्शन का पता चलेगा किस तरीके से दर्शन होंगे। अर्धकुंवारी का नज़ारा रात के 2 बजे का। अभी हमने दर्शन करे हैं, पर्ची लेके, बट अब बंद हो गया है क्योंकि हम दर्शन करके आ गए। कुछ इस तरीके से यात्री सारे विश्राम कर रहे हैं। ये स्क्रीन बोर्ड है। अब चलते हैं, हम आगे की यात्रा तय करेंगे। बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। बाकी अभी तक का जो भी हमारा ब्लॉग था काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। अभी 3 घंटे में हमारा ऊपर और अर्धकुंवारी में हम 3 घंटे में आ गए। 3 घंटे की यात्रा में हम और कवर करेंगे तो मात्र आपसे 2.5 से 3 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से स्क्रीनिंग और बाकी ग्लोइंग थोड़ा सा फील मतलब गुड, और अर्धकुंवारी दर्शन भी कर लिए मात्र आधे 1 घंटे में माँ की कृपा से। तो जो भी अब ठीक है, अब डायरेक्ट भवन में दर्शन करेंगे माँ के और फिर चलते आगे। जय माता दी। तो चलते हैं वे टू भवन, अर्धकुंवारी से माँ के भवन के लिए। इसी के साथ हम चल दिए अर्धकुंवारी से माता के भवन के लिए।
दिखाते हैं आपको। इस साइड वेटू भवन, माता के भवन के लिए रास्ता है ये, जैसे हम यात्रा तय करेंगे वेटू भवन के लिए। जैसे हम अंदर एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से लोग सो रहे हैं कंबल लेके। कंबल आपको ब्लैंकेट आपके रेंट पे मिल जाएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सामने से पर्ची काउंटर से। और बस इतने में क्या है कि सेफ़ है, लोग सो रहे हैं, तो इनको क्या बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो आ रहे हैं तो सब व्लॉगिंग में आ रहे हैं, देख रहे हैं ये सब व्लॉग। अगर निकला तो देखेंगे अपने आप को कि कुछ इस तरीके से हम थे, कुछ मुंह ठुक रहे हैं, छुपा रहे हैं गाइस। ठीक है, बात करी जाए तो देखो जूमिंग में इतना आएगा, बट नो डाउट बहुत ही अच्छा ग्रिल है। ग्रिल नहीं होते तो हम नहीं होते, लेकिन बस चल रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से देखो ये नज़ारा है वेटू भवन के लिए। जब जाते हैं हम अर्धकुंवारी पे, कुछ इस तरीके से लोग आराम कर रहे हैं। रात में आराम करेंगे, फिर सुबह चलेंगे दर्शन करके, फिर होगा। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो बहुत ही प्यारा व्यू कुछ इस तरीके का। हाँ चलो, जय माता दी। लोग भी ढूंढ रहे हैं अपने साथियों की, ये है क्या है, कंबल एक जैसे है, सब लोग भी एक जैसे हैं, बट हम चल रहे हैं। इस व्यू की बात करी जाए तो देखो जूमिंग में इतना आएगा, बट नो डाउट बहुत ही अच्छा ग्रिल है। ग्रिल नहीं होते तो हम नहीं होते, लेकिन बस चल रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से देखो ये नज़ारा है वेटू भवन के लिए। जब जाते हैं हम अर्धकुंवारी पे, कुछ इस तरीके से लोग आराम कर रहे हैं। रात में आराम करेंगे, फिर सुबह चलेंगे दर्शन करके, फिर होगा। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो बहुत ही प्यारा व्यू कुछ इस तरीके का। हाँ चलो, जय माता दी। लोग भी ढूंढ रहे हैं अपने साथियों की, ये है क्या है, कंबल एक जैसे है, सब लोग भी एक जैसे हैं, बट हम चल रहे हैं। कहते हुए सभी लोग चल दिए। जय माता दी। अभी रात ही हो रही है, 2 बज रहे हैं, हम ट्रैक कर रहे हैं। लोग यहाँ पे सो रहे रास्ते हैं में ही सो रहे हैं और फिर कह रहे हैं व्लॉगर आ रहे हैं। ठीक है, वो भी कंबल खोल के मुंह निकाल के व्लॉगर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पहला बोर्ड मिला है भवन 5 किलोमीटर। हम चल रहे हैं, भवन की दूरी तय कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का पहला बोर्ड नज़र आया है हमें, बाकी अब चलते हैं। अर्धकुंवारी के बाद गाइस हम ये वाला रास्ता कवर करते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा है। इससे हम कवर कर रहे हैं, तो मतलब खच्चर तो है नहीं इस वाली लाइन में, प्लस में साफ़ सुथरा आपको लगेगा नहीं ज़्यादा। तो इसी हिसाब से 5 किलोमीटर की दूरी रह गई है, जिसमें से 500 मीटर हमने कवर किया, तो 4.5 किलोमीटर भवन से दूर है, माता के भवन से। तो चल रहे हैं इसी हिसाब से, आप लगा सकते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। बगल में हमारे कटरा शहर पूरा देखने को मिलेगा, साथ में हमारे साथी सुशील भाई। तो इसी के साथ चीज़ें कवर अप करते हुए बढ़ रहे हैं हम, बस माता से मिलने का, बस दर्शन के दीदार है। अर्धकुंवारी में तो बहुत अच्छा हुआ, गुफा में दर्शन किए। जय माता। ठंड की बात करी जाए, ठंड है, उतनी नहीं है बट है। हुडी हमने पहन लिया, इतनी है। भाई ने शर्ट पहन लिया, इतनी ठंड है कि आप कपड़े निकाल लोगे ऊपर आते ही। वॉक कर रहे हैं, गर्मी है बॉडी में लेकिन ठंड भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। गाइस एक चीज़ दिखाते हैं हम रास्ते में जो हमारे लिए है। हमें मिलेगा CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, देख रहे हैं आप, कॉफ़ी डे वीवेयर्स। आप पूछते हैं भैया पे, जो नेस्कैफ़े भी है, मतलब है प्रॉपर, इनके पास कॉफ़ीज़ होगी, होप सो कि बेटर कॉफ़ी होगी। तो हम पता करते एक बार चल के कि कैसा क्या मामला रहने वाला है, क्योंकि अगर ऊपर आके अगर हमें कॉफ़ी मिल रही है तो पूछते हैं भैया के पास, आइस कैपुचिनो, हॉट कैपुचिनो, ठीक है दे देना। तो भैया से हमने ले लिया हॉट कैपुचिनो, आइस तो नहीं है, बाकी कैफ़े कॉफ़ी डे का अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी सामने नेस्कैफे है, सेम चीज़ें होगी, बट हम देते हैं 2 दे देना भैया। देखो गाइस कुछ इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, जूते हाथ में लेके। नंगे पैर भी चल रहे थे हम ट्रैक पे। बाकी भवन तक पहुंचने के कुछ किलोमीटर्स बाकी है, चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं भाई की कृपा से। बाकी आप खुद समझ गए होंगे कितना ऊपर आ चुके हैं, जिस हिसाब से वॉइस आ रही है, सांस लेके चलते हैं। पहले गाइस दिखाते हैं आपको कुछ इस तरीके से गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, सम रीजन्स फॉर इमरजेंसी। तो एम्बुलेंस जा रही है तो कुछ इमरजेंसी होगी, कोई नहीं, ठीक है। सो गाइस अब आपके सामने है, ऊपर देख सकते हैं भैरव बाबा मंदिर, और यहाँ से हम जा रहे हैं माता के भवन के लिए।
कुछ ही दूरी पर माता का भवन और ऊपर भैरव बाबा। तो मैं तो ये सोच रहा था पहले हम भैरव बाबा ही चल लेते हैं, दर्शन करके आके सीधा माता के करके चल भैरव बाबा को बुला लेते हैं ना। बाकी देखते हैं क्या है, चलते हैं आगे। चलो गाइस 3:17 हुए हैं, ऊपर आ गए। 2 बजे हम अर्धकुंवारी पे थे, 1 घंटे 17 मिनट में ऊपर, सोच लो। तो इस हिसाब से है कि 1 घंटे 17 मिनट में हमने इतनी दूरी तय कर ली। हाँ हाँ, कॉफ़ी ब्रेक भी लिया, सब कुछ। चलो अब समझ में आया यहाँ कृपा अटकी हुई थी सारी। तो देख सकते हैं गाइस फाइनली एंड ऑफ द पॉइंट, 1 किलोमीटर पे कुछ ही दूरी पर अब देख सकते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से माता का भवन। जय माता दी। बाकी अब चलते हैं आगे की ओर। हर हर महादेव, जय माता की, जय माता दी। भाई सो गाइस फाइनली एक और आपको चेकआउट कराते हैं, दिखाते हैं बढ़िया सा नज़ारा। माई का भवन बहुत ही नियर, इसको देखने के लिए आगे तरस गई थी। फाइनली जय माता दी। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। जय माता की, जय वैष्णो देवी मैया की, त्रिकुट पर्वत की जय हो। तो बहुत ही क्या ही बताऊँ, लाइफ शेयर नहीं की जाएगी, बस जितना है ये है कि और पहुँच ही जाएंगे अब फाइनली माता के पास। देखो गाइस कितने करीबी पे आ गए हम माता के। कुछ इस प्रकार से, बस वर्डिंग ही नहीं है। जय माँ वैष्णो देवी। भाई वो जन्नत, महादेव की महाकाली की जन्नत। एक तरफ महादेव, एक तरफ महाकाली, और यहाँ पे तो सरस्वती, माँ लक्ष्मी, त्रिकुटा, वैष्णो देवी, 3 विराजमान है। तो समझ जाओ क्या ही मूवमेंट, जन्नत। जय माता दी। चेक पोस्ट से गुजरते हुए अब हम चलेंगे आगे की ओर। होप सो कि ये भवन के लिए जाने का रास्ता होगा। जय माता दी। पुरुष और लेडीज़ का अलग अलग है, इसी के साथ हम चल रहे हैं। बाकी आपके सामने है सारी चीज़ें। ये जो चेक पॉइंट मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव नहीं कर सकते और सारी चीज़ें साथ में होगी। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। मैं आया शेरा वालिए। तो फाइनली गाइस माता वैष्णो देवी भवन के कुछ ही नियर बाई पार्वती भवन के पास हम आ चुके हैं। देख सकते हैं दिस इज़ अ पार्वती भवन। बाकी अब आगे का क्या है क्या नहीं ये समझ से हमारा थोड़ा सा बाहर है। लॉकर यहाँ पर है, दर्शन के लिए आगे जाना होगा शायद, जो भी है चेक करते हैं कैसा क्या। सो गाइस हम आ गए पार्वती भवन। जैसा कि भैया से हमने अभी जानकारी ली है, तो कुछ यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर माता का भवन का है। बाकी हमने सोचा कि यहाँ पे अगर हम फ्रेश वगैरह होते हैं तो ऊपर गेट नंबर 2 के पास मेंस का है, तो मेंस में जाके मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। मेंस में जाके हम वो भवन में फ्रेश वगैरह हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे स्मार्ट लॉकर है, डिजी लॉकर है, यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल लॉकर है जो कि आपको फीस दे के डायरेक्ट, अदरवाइज़ आपको वैसे स्मार्ट लॉकर चाहिए तो सीधा। बाकी ये भीड़ होने वाली है। 1 घंटे 17 मिनट में हमने 1 घंटे 20 मिनट में हमने अर्धकुंवारी से यात्रा पूरी कंप्लीट की है। 2 घंटे में कुछ इस तरीके से भीड़ आ रही है। अब आपके सामने सारा नज़ारा श्री माता वैष्णो देवी 3 मई की लाइव अपडेट मोई साई अगोरी की तरफ से सुंदर सा ब्लॉग। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। कुछ इस तरीके का नज़ारा देखें माँ के भवन का, बिल्कुल हम नियर बाई 200 मीटर की दूरी पर। ऐसा सुंदर सा नज़ारा माँ के भवन का, बड़ा प्यारा लगे। ओ भाई ये सारी चीज़ देखो, एक देखो ये चीज़ अलग दिख रहा है। एक पहाड़ पे लाइटिंग जा रही है अलग, बाकी तो सब में ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे यहाँ नहीं है। भाई यहाँ पे एक अलग सा ला रहा है फोकस। बढ़िया हिसाब किताब है वैष्णो देवी माता का दरबार का। जय माता का। यहाँ से हम प्रसाद देखें इस तरीके से कुछ हम नज़दीकों के और करीब आते हुए माता के ये कवर कर दिया। जय माता दी। तो इस भीड़ का सामना करते हुए कुछ इस तरीके से आपके सामने है। वाह सायरन बज गया, बारिश हो गई तो सभी लोग आगे पर। भीड़ कुछ इस तरीके की है, सुबह के 4 बज रहे, 4 बजे की भीड़ कुछ इस हिसाब किताब से चल रहे हम। अभी देखते हैं क्या मामला है क्या नहीं। कुछ इस प्रकार से लाइन चालू हो गई है। देखो यहीं से इतनी दूरी से भीड़ के सामना हम करते हुए चल रहे हैं। जो लाइन है ये माता के दर्शन के लिए लाइन है। तो बाकी हम भी चल रहे हैं, देखते हैं भाई आगे भाई कैसे दर्शन कराना चाहता है, क्या है क्या नहीं।
हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। ये भी लाइन के लिए लोग हैं, तो देख रहे हैं स्कैनिंग होके। देखो राज्य आ गए हम। ओ माय गॉड डोनेशन। बट हम पहले सारा सामान लॉकअप वॉकअप में रख के सेटल करके फिर हम करते हैं माता के सुंदर से दीदार। यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आपको बस बाहर से भवन के दर्शन कराएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें बाकी आगे चलेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पे बात करी जाए तो अलग ही एटीट्यूड में रहते, तो उनका ध्यान रखते हुए समझ नहीं आ रहा क्या है सोए नहीं होंगे, इनकी नींद पूरी नहीं हुई, तो अलग मामला है। ये हम चल रहे हैं लॉकअप के लिए। जय माता दी।